अगला जो पोर्शन आ जाता है वो लाइसिन, यानी कि जो हमारे पास मेडिसिन है लाइसिन सल्फेट, इसमें 70%, ये आपने इस्तेमाल करना है 0.7 kg। डीसीपी डीसीपी आपने इस्तेमाल करनी है 0.6 kg। उसके बाद नमक आ जाता है, ये आपने करना है इस्तेमाल 0.24 kg। या अपनी फीड बना के देनी है तो उनके लिए ये फार्मूला है। ये लेयर बर्ड अंडे देने वाले बर्ड का फार्मूला आप सुन लीजिए जी। सबसे पहले इसमें मक्की आ जाती है 64.03 kg मक्की आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। एक वीडियो मैंने बनानी थी, तकरीबन पिछले 3 माह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही थी। तो वो वीडियो थी, हमने अपनी फीड तैयार करनी है और उसमें जो इंग्रेडिएंट जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और फीड कैसे बनाई जाती है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए, ना सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए बल्कि ये अज्जा और अपनी फीड कैसे तैयार की जाती है, मेरी कमोपेश 3.5 महीने की मेहनत है। ऐसा नहीं था कि मैं उठा डॉक्टर के पास गया और उससे मैंने फीड फार्मूला लिखवाया और आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। मैं किसी भी डॉक्टर का फार्मूला आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकता था, लेकिन ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर महबूब साहब होते हैं, फिर उनके रेफरेंस से आगे जो स्पेशलिस्ट है पोल्ट्री के, जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास जाके बैक टू बैक मीटिंग्स की, फिर जाके ये उन्होंने मुझसे रिक्वायरमेंट ली कि भैया आपको फार्मूला कौन सा चाहिए। फिर उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस, कुछ एहतियातें मुझे बताई जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप दोस्तों के साथ बता दी जाएँ। अगर आप अपनी फीड तैयार करना चाहते हैं तो देखें, 4 बातों पे आपने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आप जो भी फीड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करनी है कि वो टॉक्सिन फ्री हों। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि उनमें मॉइस्चर ना हो। जितना आपका इंग्रेडिएंट्स ड्राई होगा उतना ज़्यादा आपकी फीड अच्छी आपको मिलेगी। चौथी इसमें ये चीज़ आ जाती है कि ये जितना भी फार्मूला मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, इसमें अगर खुदा न खास्ता एक भी चीज़ आपको नहीं मिलती तो हरगिज़ ये मत कीजिएगा कि चलें इसका अल्टरनेट उतनी मकदार में हम इस्तेमाल कर लें। तो फिर उसके लिए लाजम है कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर महबूब साहब होते हैं, इनसे रब्ता कर लीजिएगा, उसका अल्टरनेट आपको बता देंगे, या फिर वेट कीजिएगा। अगला इसमें ये पॉइंट आ जाता है कि ये ऐसा नहीं होता कि हाँ जी जी सदाबहार जो है ये फीड की इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही चलने हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें चेंजिंग्स आती रहती हैं। जैसे ही चेंजिंग्स आएंगी इंशाल्लाह ताला मैं भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। ये थोड़ी सी मैंने डिटेल बता दी है आप दोस्तों के लिए। अच्छा जी, अब मेरे पास जो इस टाइम फीड के फार्मूले हैं, ये 2 तरह के बर्ड के लिए, एक स्टार्टर बर्ड के लिए और एक लेयर बर्ड के लिए। मैं कोशिश करूँगा क्विकली आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए, ठीक है। इसमें सबसे पहले मक्की जो है ये 100 केजी का है। छोटे फार्मर के लिए मैं जो है ये आप दोस्तों के लिए लेके आया हूँ। 100 केजी फीड बनाने के लिए हमें कौन कौन से अज्जा कितनी मकदार में और कितनी उनमें प्रोटीन्स का लेवल होना चाहिए, वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मक्की आ जाती है जी, ये आ जाता है 57.7 केजी आपके पास मक्की होनी चाहिए। उसके बाद सोयाबीन आ जाती है। सोयाबीन की जो प्रोटीन लेवल है वो 42 से 46% के बिटवीन होगा, तो तब जाके सोयाबीन अच्छी कंसीडर की जाएगी। तो ये आपने 10.16 केजी जो है ये आपकी सोयाबीन इस्तेमाल होगी। उसके बाद आ जाता है राइस पॉलिश, 13% इसमें प्रोटीन होगी। तो ये सर आपने इस्तेमाल करनी है 10 केजी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास गंदम क्रश की हुई, ये आपने इस्तेमाल करनी है 9.18 केजी। और उसके बाद कनोला मेल आ जाता है हमारे पास 4.77 केजी। उसके बाद RSM, ये आपने 4 केजी इस्तेमाल करना है। उसके बाद स्टून आ जाता है, ठीक है, जिसे हम मार्बल चिप्स वगैरह बोल देते हैं, ठीक है, ये आपने इस्तेमाल करनी है 1.66 केजी। उसके बाद लाइसिन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ थोड़ा सा, कि देखें ये फीड बनाने के लिए मैंने ना जो खुद से एनालिसिस किया, ये 3 पोर्शन पे जो है ये फीड के अज्जा कह लीजिएगा कि डिपेंड करते हैं। 3 पोर्शन इनके बनते हैं। पहला पोर्शन हम इजीली कहीं से भी इसको अवेल कर सकते हैं। पंसार से अवेल कर सकते हैं, किसी भी अपने कह लें कि ज़िम्मेदार से अवेल कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि थोड़ी सी मेहनत करके हम किसी मेडिकल स्टोर से ये चीज़ें ले सकते हैं, या फिर हमें कह लें कि पंसार से नहीं है तो रंगसाज से मिल जाती है, जैसे ये मार्बल स्टोन है। तीसरा इसमें आ जाता है कि जो मेडिसिन होती है ये आपको सिर्फ पोल्ट्री से ही मिलेगी या फिर वेट स्टोर से मिलेगी, जो स्पेशली न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं और वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो इनमें आप देख लीजिएगा कि जैसे गंदम है, मक्की है, उसके बाद इसमें गंदम, मक्की, राइस पॉलिश तो आपको आम नहीं मिलेगी, लेकिन गंदम मक्की जो है ये आपको किसी भी ज़िम्मेदार से मिल जाएगी। और इसका अगर मैं निकालूं तो तकरीबन 70%, अगर 100 केजी हम फीड बना रहे हैं तो 70 किलो इसमें मक्की और गंदम इस्तेमाल होती है।
30 किलो बाकी अज्जा रहते हैं, वो आपने थोड़ी सी मेहनत करके तलाश कर देने। ये मैंने ज़रूरी समझा कि थोड़ा सा आपको समझा दूँ। इसमें अगला जो पोर्शन आ जाता है वो लाइसिन, यानी कि जो हमारे पास मेडिसिन है लाइसिन सल्फेट, इसमें 70%, ये आपने इस्तेमाल करना है 0.7 kg। डीसीपी आपने इस्तेमाल करनी है 0.6 kg। उसके बाद नमक आ जाता है, ये आपने करना है इस्तेमाल 0.24 kg, यानी कि 1 किलो भी पूरा। उसके बाद DLM 99%, ये आपने इस्तेमाल करना है 0.2, यानी कि 100 kg अगर आप फीड बना रहे हैं तो सिर्फ 200 ग्राम। इस बात को 0.2 का मतलब ये है कि 200 ग्राम आपने इस्तेमाल करना है। सोडा आपने इस्तेमाल करना है 0.2। उसके बाद एल वेलाइन आपने इस्तेमाल करनी है जी 0.16। उसके बाद एल थेरोलाइन ये आपने 0.15। और उसके बाद ISO, ठीक है, इसके बाद ISO लिंकोसिन ये आपने इस्तेमाल करनी है 0.15। उसके बाद वेट प्रीमिक्स 0.1 आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्राइटोफन्स, ये हमने इस्तेमाल करना है 0.01, ठीक है, ये आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद जेनेफेज आ जाता है, ये 0.02। तो ये कुल अज्जा 100 kg आपके बन जाते हैं। और इस तरह से आपने ये फीड तैयार करनी है। मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास ये जो PDF में पड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला आप दोस्त अगर मुझसे मैसेज करते हैं तो मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दूँगा। ये अगर किसी को चाहिए होगा फार्मूला तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये शेयर भी कर दूँगा। ये था स्टार्टर का, ठीक है। जो हमारे पास छोटा चूज़ा है, 1 दिन से लेके 1 महीने तक का, अब डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है। अगर छोटा चूज़ा है तो आपने उसको फुल हम उसे बोल देते हैं PS, प्री स्टार्टर, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ में, पाउडर फार्म में नहीं, बट ज़ीरो साइज़ में आपने उसका दाना रखवाना है। जैसे चूज़ा 10 दिन का हो जाता है तो आपने फिर थोड़ा सा दाना बड़ा रखवा देना है। तो उसके बाद आ जाता है लेयर का फार्मूला जी। लेयर बर्ड जो है, यानी कि जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, यहाँ पे मैं जाते जाते एक और बात क्लियर कर दूं, ये जो फार्मूला है सर, ये प्योरली कह लें कि वेजिटेरियन फार्मूला है जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। क्योंकि मेरे पास जो बर्ड है ना, जैसे ये पीछे आपको नज़र आ रहा है, मैं इंशाल्लाह ताला कह लें कि पिछले को 2-3 महीने में अगर गायब रहा हूँ तो सिर्फ इसी वजह से रहा हूँ कि ये सारा सेटअप जो था ना, ये ज़रा हम बना रहे थे तो सारी मसरूफियत इसी तरफ थी। तो ये जितना भी हमारे पास बर्ड है, ये ज़्यादातर एक्सपेंसिव बर्ड है। तो उनके लिए मैंने बोला था कि सर हमें ब्रीडर का फार्मूला चाहिए। तो ये ब्रीडर बर्ड का फार्मूला है जो लेयर अंडे देने वाला बर्ड है। अब अगर कमर्शियल लेवल पे आपने करना है तो उसका अलग से फार्मूला है, वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट घरेलू पैमाने के ऊपर जिनके पास एक्सपेंसिव बर्ड है, या वो चाहते हैं कि भाई हमने कमर्शियल फीड नहीं डालनी, हमने सिर्फ जो है वो ऑर्गेनिक या अपनी फीड बना के देनी है, तो उनके लिए ये फार्मूला है। ये लेयर बर्ड अंडे देने वाले बर्ड का फार्मूला आप सुन लीजिए जी। सबसे पहले इसमें मक्की आ जाती है 64.03 kg मक्की आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद सोयाबीन आ जाती है 13.6 kg, ये आपकी सोयाबीन आ जाती है। उसके बाद स्टून आ जाता है, यानी कि मार्बल चिप्स जिसे मैंने बोला था, ये आपने इस्तेमाल करना है 9.3 kg, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये सवाल करेंगे, भाईजान ये तो कह लीजिएगा कि 100 kg में तकरीबन 4-5 किलो इस्तेमाल होता है, तो ये आपने 9.3 kg। तो ये डॉक्टर साहब से मैंने बात की तो उन्होंने बोला भाईजान ये जो आपको फार्मूला दिया गया है अज्जा को मद्देनज़र रखते दिया गया है, तो आपने इसी पे कारबंद रहना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कनोला मील, ये आपने 6 kg इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास SFM 24 to 26%, ये आपने 5 kg इस्तेमाल करना है। उसके बाद DCP आ जाता है जी, ये 0.6 kg है। ऑयल है 0.5 kg। सोडा आपने इस्तेमाल करना है 0.25 kg, ठीक है जी। उसके बाद नमक आपने इस्तेमाल करना है 0.2। उसके बाद लाइसिन सल्फेट 70%, ये आपने इस्तेमाल करना है 0.2। उसके बाद DLM 99%, अगेन ये मेडिसिन है जी 0.2, ठीक है जी kg। मैं साथ साथ नंबर भी आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद वेट प्रीमिक्स आ जाते हैं हमारे पास 0.1। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है जिनफेज 0.01। उसके बाद हमारे पास ISO लिंकोसिन जो आ जाती है 0.01। ये हमारे पास लेयर बर्ड यानी कि ब्रीडर बर्ड का फार्मूला है जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया गया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, बट मैं इंशाल्लाह ताला इसको कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों के लिए जितना हो सके इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ।
जो दोस्त अहबाब, क्योंकि मैं अभी वीडियो में चलते चलते ये पूरे का पूरा फार्मूला अगर शेयर करने लगूंगा तो वो एक ही पेज पे नहीं हो सकता। पीडीएफ की फाइल मैं इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों के लिए बनाऊंगा। जिन दोस्तों को भी ये फार्मूला चाहिए होगा मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला आपको फार्मूला मिल जाएगा। बाकी फिर भी अगर कॉम्प्लिकेशंस कोई रहती हैं तो आप रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह ताला क्लियर करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।